हालात की वजह से अपना नुकसान मत करो कायनात। हफीज से मुंह मत पड़ो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तू पागल हो गया है क्या बेटा? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? उसकी बहन की असलियत तुम्हारे सामने बेनकाब हो चुकी है, फिर भी तुम अपनी बहन को अंधेरे में ढकेलना चाहते हो। मैं अपनी बहन को उजाले की तरफ लेके जाना चाहता हूँ अम्मी। हालात के हिसाब से हफीज के किरदार को मत आंकिए। वो बुरा लड़का नहीं है अम्मी। वो बुरा नहीं है, उसकी बहन बुरी नहीं है, उसकी अम्मी बुरी नहीं है। अरे बुरे तो हम है ना, इसलिए हमें हवालात में बंद कर दिया। हम गलत समझ गए। हमें पिटवाया गया क्योंकि हम बुरे हैं। वो लोग बुरे नहीं है। क्या हो क्या गया है तुम्हें? अरे उस लड़की की खातिर तुम हमें सड़क पर खड़ा कर रहे हो जिसे तुम खुद तलाक देना चाहते हो। अपने दिमाग का कुछ इलाज करो तुम, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी। अम्मी, 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 लेके पानी गया। कायनात, तुम अब्बू को लेकर जाओ अभी, और जाके सामान पैक करो। अम्मी का सामान मैं पैक कर लूंगा। चलिए अब्बू। अम्मी फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका सामान पैक करता हूँ। आखिर वो जीत ही गई ना। सब कुछ छीन लिया उसने, हमारा कारोबार, हमारे सर पे से छत, हमारे खानदान की इज्जत, सब कुछ छीन लिया, जेल तक भिजवा दिया। और कितनी बेइज्जती सहनी है मेरे मौला। ये कैसी आजमाइश है और कितने दुख देखने इन बूढ़ी आंखों को। अब ये सब करना बंद करो और बैठो मेरे पास, सीना पीट पीट के मातम मनाओ उस दुआ के नाम से जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसी ने किसी को बर्बाद नहीं किया अम्मी, बस समझ लीजिए कि ये सब बुरे दिन हैं, बीत जाएंगे। रुक जाइए हैदर। अब क्या मुसीबत आन पड़ी है गजल? हिम्मत नहीं रही तुम्हारी घर छोड़ के जाने की? हैदर आप मैं सब समझ रहा हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम कि तुम मेरी बीवी हो, इस घर पे तुम्हारा भी तो हक है और तुम अपना हक लेकर आओगे वगैरह वगैरह। देखो गजल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसको मेरे साथ रहना है मेरे साथ चले, वरना अपना बंदोबस्त खुद में खुद कर ले। हैदर आप गलत समझ रहे हैं, मैं दुआ नहीं हूँ हैदर। हैदर आप मुझे फुटपाथ पर रहने के लिए भी कहेंगे ना तो मैं आपके कदमों की धूल बन के रह लूंगी। बल्कि मैंने अपना सारा सामान बांध लिया हैदर और हॉल में रख दिया है। बस जब आप चलेंगे आपकी गजल आपके साथ साथ चल देगी। वो मैं बस आपको ये कहना चाहती थी हैदर, अब आप थक गए होंगे ना हैदर, आप पूरा दिन बाहर थे, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा ना। आप ऐसा करिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, आराम कीजिए, कुछ खा लीजिए और मैं सबका सामान पैक कर दूंगी, मैं सबकी मदद कर दूंगी, आप इस फिक्र मत कीजिए। इसे कहते हैं बहू। इतने हंगामे में भी मेरी गजल को याद है मेरे हैदू ने कुछ नहीं खाया। शुक्र है मेरे मौला का जो उसने हमें गजल जैसी बहू से नवाजा है। वरना उस दुआ ने तो हमें बेमौत मार दिया था। अगर गजल नहीं होती
तो जहर देकर मार देती हमें वो। सब छीन लिया, हमारा घर, सारी दुकानें हथियाली, फरुखाबाद वाली। अम्मी, मेरी हाय लगेगी, तिल तिल करके मरेगी वो। अम्मी आप अपनी तबीयत खराब करेंगी प्लीज। अम्मी क्या कर रही हैं आप प्लीज। अम्मी, अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, उस दुआ को छोड़िए ना, वो तो है ही नालायक। आप अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, और हैदर के लिए भी। ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था कि तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। देख गजल, मैंने तेरे साथ इसलिए हाथ मिलाया था कि रूहान जेल से छूट जाए और उस दुआ से छुटकारा मिल जाए, मगर बाजी तो पलट रही है ना यहाँ। अरे वो दुआ जीत रही है, हम हार रहे हैं। हमारे सर से छत छीना जा रहा है। तूने कुछ सोचा है इसके बारे में? हाँ, अरे छोड़, तू क्या सोचेगी, तू तो खुद ही बेघर होने वाली है। अरे गुल्लू, मेरी प्यारी गुल्लू, कितना सोचती हो तुम? इतना सोचोगी ना तो तुम्हारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। घबराओ मत और लंबी सांस लो। क्या? ऐसे सांस लो। अरे बैठो, लो। हाथ छोड़ो अब। बहुत खूब। अब ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनकी सबसे बुरी बात ये होती है कि वो अच्छे होते हैं, दुनिया भर की ठोकरें खाते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जिससे सबका भला हो। दुआ भी वही करेगी। उसका ज़मीर हमें ये घर छोड़ने ही नहीं देगा। ना ना ना, ये वो दुआ नहीं है जो घर गृहस्थी के लिए कुछ भी कर सकती थी। अरे इस दुआ का रूप अलग है, इसे किसी पे तरस नहीं आने वाला। बेवकूफ। दुआ चाहे जो भी रूप ले ले, दुआ दुआ है मेरी गुल्लू। वो मर जाएगी लेकिन अपने घर वालों को सड़क पर नहीं आने देगी। ये तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि गुल्लू, अभी जो नजारा मैंने उसके कमरे से गुजरते हुए देखा है ना, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती हो। हैदर हमें यहाँ से, इस घर से ले जाना चाहता है, और दुआ इस घर को छोड़ने के लिए अपने कमरे में अपना सामान बांध रही है। क्या बोल रही है तू? अरे तुम्हारी कसम, जो देखा वही बयां कर रही हूँ। ना ना, खुदा खैर करे। दुआ चाहे कितना ही सामान बांध ले, वो ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अरे ना वो जाएगी ना तेरा वो मियाँ उसे छोड़ने देगा। एक तो उसे घर में ले आया और अब हमें घर छोड़ने के लिए कह रहा है। तेरा शौहर खुद तो डूब रहा है और हमें भी गोते खिला रहा है साथ में। मेरे पास हैदर से निपटने का एक जबरदस्त हथियार है। बस देखती जाओ गुल्लू, कैसे मैं हैदर की चाबी कसती हूँ। दादी, अम्मी और नूर कहाँ है? हैदर, वो अम्मी दिन भर से दरगाह में ही है, वो दुआएं मांगने गई है। मैंने नूर को उन्हें लेने के लिए भेजा है। तुम फिक्र मत करो हैदर, वो हमें दरगाह पे ही मिल जाएंगे। मेरी उम्मीदों का घर, मेरी खुशियों का आशिया इस तरह मुझसे छीन लिया जाएगा, कभी सोचा नहीं। डोली में बैठकर आई थी, सोचा था
जनाजा बनकर ही यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। मगर मेरे दुश्मनों को रास नहीं आया, बिखर गया मेरा खानदान, छीन लिया मेरा घर। मैं नहीं जी सकती। सब्र करो बेगम, सब्र करो। तुम कहाँ रह गई दुआ? जाते जाते आखिरी बार तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। आ जाओ दुआ। खुदा खैर करे। तुमने तो कहा था कि दुआ के सब संभाल लेगी। दुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? पता नहीं ये दुआ की बच्ची कहाँ रह गई। चले बेटा। आगे रोक ले दुआ, कहीं सच में ये घर छोड़ना न पड़ जाए। अगर अम्मी ने रूहान की सच्चाई बता दी तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी।